हेलो एंड वेलकम टू सोशल साइंस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का रिवीजन, जो कि 2023-24 के एग्जामिनेशन के लिए आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। इसमें हम क्लास 9 के कंप्लीट जितने भी चैप्टर्स हैं सोशल साइंस के, उसको हम रिवाइज करेंगे वन बाय वन। और ये पार्ट्स में वीडियोस आएंगे, सो दैट एक कोई लेंथी वीडियो नहीं होगी जो कि आपको टाइम लगेगा। कभी भी आपको टाइम मिल रहा है मैथ साइंस के बीच में, तो आप इस वीडियो को देख के अपने सोशल साइंस को रिवाइज कर सकते हैं, और जब तक आपके एग्जामिनेशन आएंगे तो सारे चैप्टर्स आपको रिवाइज हो जाएंगे। इसके एंड सेशन में हम आंसर राइटिंग भी करेंगे कि किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं, लेकिन उससे पहले आपका समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से, हिस्ट्री का। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये जो रेवोल्यूशन है, ये रेवोल्यूशन वर्ड क्यों आया है? फ्रेंच वॉर क्यों नहीं आया? फ्रेंच रिवॉल्ट क्यों नहीं आया? सो रेवोल्यूशन जहां पे भी वर्ड आता है, उसका मतलब होता है एक कंप्लीट चेंज। कंप्लीट चेंज यानी एक सिचुएशन से, फॉर एग्जांपल कोई एक सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी फ्रांस में, तो हम पूरा कंप्लीट चेंज करके उसको बी में कन्वर्ट कर देंगे। सो यहाँ पे जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कंप्लीटली चेंज हो जाती है, उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए ये जो चैप्टर का नेम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब ये जो फ्रेंच वर्ड है, इसका मीनिंग है कि यहाँ पे जो हम रेवोल्यूशन की बात करेंगे वो फ्रांस में हुआ था। तो दिस इज हाउ वी डिकोड द चैप्टर नेम। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी में फर्स्ट जो चीज आपको मेंशन है, 14 जुलाई 1789 की ये डेट मेंशन है। इस टाइम पे जो पेरिस सिटी थी वो एक कंप्लीटली अलार्म स्टेट में थी, मींस बहुत ही अलर्ट स्टेट में थी। अब ऐसा क्या हुआ कि ये अलर्ट स्टेट में थी बच्चे, क्योंकि इस टाइम पे जो किंग थे, उन्होंने अपने ट्रूप्स को पेरिस में बुलवा लिया था। अब कुछ तो मैसी होने वाला है, कुछ तो फिशी होने वाला है, लोगों को ये लगने लगा था, क्योंकि ट्रूप्स बुलाने का मतलब ये है कि या तो हम पे अटैक किया जाएगा या हमको एक्सट्रीम रिप्रेस किया जाएगा या कंट्रोल किया जाएगा। जो रूमर्स थी वो ये स्प्रेड हो रही थी कि किंग ने ट्रूप्स को बुला लिया है और वो कभी भी अब ओपन फायर कर देंगे अपने सिटीजन्स पे। ऐसी कंडीशन में, सिंपली सस्पिशियस कंडीशन में, लोग क्या करते हैं, एक साथ यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। और सम 7,000 मेन एंड वुमेन्स, एक प्लेस था यहाँ पे पेरिस में जिसका नाम था टाउन हॉल, उसके पास जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम सभी कॉमन पीपल्स मिलके एक मिलिशिया बनाते हैं। सो बच्चे, मिलिशिया क्या होगा? मिलिशिया का मतलब है कि जितने भी यहाँ पे मेन एंड वुमेन है, जो किसी भी यहाँ पे प्रोफेशन से बिलोंग करेंगे, और वो एक साथ क्या करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी एक कॉमन पीपल की आर्मी बना लेंगे। तो मिलिशिया मतलब कॉमन पीपल्स आर्मी। अब हुआ क्या कि सर, मेन तो इकट्ठे हो गए, विमेन भी इकट्ठी हो गई। अब इनको फाइट बैक करने के लिए क्या चाहिए था? आर्म्स एंड एमिनेशंस। तो अब क्या करेंगे ये कि अलग अलग गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स में जाएंगे, और वो इस कंडीशन में यहाँ पे जाएंगे कि कहीं भी उनको आर्म्स मिल जाए तो वो अपने आप को यहाँ पे डिफेंड कर सकते हैं। फाइनली क्या होता है कि उन 7,000 ग्रुप में से एक छोटा सा ग्रुप, जिसमें सेवरल हंड्रेड पीपल्स थे, वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में जाते हैं, जहां पे बहुत ही इनफेमस बेस्टाइल प्रिजन थी, जो कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जहां पे रिप्रेशन और सप्रेशन के लिए वो जाना जाता था यहाँ पे। अब क्वेश्चन आता है कि वो क्यों इस फोर्ट्रेस प्रिजन में गए थे, जो बेस्टाइल जिसका नाम था यहाँ पे, क्यों उनको पता था कि हो सकता है कि ये जो जेल है यहाँ पे काफी ज्यादा आर्म्स एंड एमिनेशन होंगे। जब आर्म्स एंड एमिनेशन ज्यादा होंगे तो उनको मिल जाएगा और वो फाइट बैक कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो, यही रीजन था कि वो बेस्टाइल प्रिजन पे जाते हैं। अब जब वहां पे बेस्टाइल प्रिजन पे जाते हैं तो उसके जो कमांडर है उसको यहाँ पे फाइट करते हैं, और फाइनली उसको मार के जितने भी प्रिजनर्स होते हैं उनको रिलीज करवाते हैं। अब अगर हम देखे जाए तो ये जो बेस्टाइल था उसका बहुत ही बड़ा नाम था, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो कि डेस्पोटिज्म की वजह से जाना जाता था। अगर आप किंग के अगेंस्ट में कुछ भी कहोगे तो वो आपको एक ऐसी जेल में डाल देंगे जहां से आपका बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसका नाम था बेस्टाइल प्रिजन। ऐसी कंडीशन में जब पीपल्स यहाँ पे कमांडर को मार के उनके प्रिजनर्स को रिलीज करते हैं, तो बच्चे सिंबॉलिकली ओनली 7 जो थे उसमें से यहाँ पे प्रिजनर्स होते हैं, बाकी कोई भी प्रिजनर्स नहीं था। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या था कि जो बेस्टाइल प्रिजन थी उसको सभी लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे, हेट करते थे। इट इज बिकॉज कि यहाँ पे जो बेस्टाइल थी उसको एक डेस्पोटिक पावर यानी सिंबल बोला जाता था, किंग का। क्योंकि अगर कोई भी उसको यहाँ पे क्वेश्चन करता था किंग को, तो वो उस प्रिजन में डाल देते थे, और वहां पे इतना टॉर्चर किया जाता था कि पर्सन कभी भी जिंदा वापस नहीं आता था। तो बच्चे, इसको यहाँ पे क्या किया गया, इस फोर्ट्रेस को यहाँ पे तोड़ दिया गया, डेमोलिश कर दिया गया, और इसके छोटे छोटे स्टोन्स को यहाँ पे मार्केट में सोल्ड किया गया, ताकि जो लोग हैं उसको अपने पास रख के जो मोनार्की डिस्पोटिक पावर था उसके सोवनियर की तरह उसको यूज कर पाए, कि वो एक टाइम पे बहुत ही बड़ी पावर थी और उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है बच्चे यहाँ पे। अब होता क्या है, इस इंसिडेंट के बाद
सिंपली मोर राइटिंग होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे यहाँ पे लूटपाट होती है बच्चे। पेरिस मेन जो कंट्री थी उससे कंट्री साइड में यानी जो विलेजेस वाले एरियाज होते हैं, यहाँ पे जो आखिरी वाला सिटी का पार्ट होता है वहां पे ही पहुंच जाता है बच्चे। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या था कि पीपल इतना ज्यादा प्रोटेस्ट कर क्यों रहे थे। पीपल यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उस टाइम पे जो उनकी स्टेपल डाइट थी ब्रेड, उसके प्राइस इतने ज्यादा इंक्रीज हो गए थे कि उनको बेसिक नेसेसिटी भी फुलफिल नहीं हो पा रही थी, यानी बेसिक उनको खाने के लिए भी नहीं मिल पा रहा था बच्चे यहाँ पे। लेटर ऑन जब हिस्टोरियंस ने इस सारी चीजों को ट्रेस किया यहाँ पे, तो ये देखा जाता है कि ये जो इवेंट था यहाँ पे जहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं हाई प्राइस ऑफ ब्रेड के लिए, वो एक बिगनिंग थी और इसके बाद चेन ऑफ इवेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं और फाइनली ये तब एंड होते हैं जब यहाँ पे किंग ऑफ फ्रांस का एग्जीक्यूशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब ये सारी चीजें चल रही थी तो जितने भी पीपल यहाँ पे इन्वॉल्व थे उनको नहीं पता था इसका आउटकम क्या होगा यहाँ पे और क्या चीजें होंगी कैसे होगा। तो ये उस टाइम पे थोड़ी ना पता था कि उनको हम फ्रेंच रेवोल्यूशन कर रहे हैं, आगे चल के क्लास 9 के बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे। नहीं बच्चे, वो इवेंट था, एक एक करके यहाँ पे चेन इवेंट होता गया और फाइनली वो एक रेवोल्यूशन का पार्ट आ जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है समझने के लिए। तो उससे पहले अगर किसी भी रेवोल्यूशन को समझने से पहले जरा हम देखते हैं कि वहां की बैकग्राउंड क्या था, यानी ओरिजिन क्या हुआ इस इंसिडेंट का। तो सबसे पहले उसको समझने के लिए हमको फ्रेंच सोसाइटी हमको समझनी पड़ेगी ड्यूरिंग द लेट 18 सेंचुरी। अच्छा बच्चे, यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर कोई भी 18 सेंचुरी है तो इसका टाइम पीरियड कितना इंक्लूड होगा, 1700 से यानी 1701 से 1800 का जो टाइम पीरियड है वो इस सेंचुरी के बीच में आएगा। तो अब आपको पता है अगर हम लेट 18 सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो 1770 से बात की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। इसी तरीके से अगर कोई 19 सेंचुरी का यहाँ पे हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, सो 1801 से वो 1900 का टाइम पीरियड यहाँ पे होगा, इसके बीच की बात करेंगे। अगर अर्ली की बात करेंगे तो 18 से यहाँ पे 25 तक आ जाएगा, मिड की बात करेंगे तो 1850 का आ जाएगा, क्वार्टर की बात करेंगे तो 1870 का आ जाएगा, लास्ट की बात करेंगे तो 1880 1890 का आ जाएगा। तो ये एक ट्रिक है जिसके थ्रू आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जो सेंचुरी है उसमें 100 ईयर्स होते हैं और जो सेंचुरी की हम बात करते हैं उससे पहले वाले 100 ईयर्स को हम इंक्लूड करते हैं। चलिए जी, ये तो एक बेसिक डिस्कशन हुआ आपको, क्योंकि हिस्ट्री में काफी ज्यादा डेट्स है इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। तो चलते हैं अपने यहाँ पे टॉपिक पे कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी लेट 18 सेंचुरी पे कैसी थी। अगर हम 1774 की बात करें, उस टाइम पे जो लुइस 16 थे यहाँ पे सर, वो पावर में आए थे। और ये जो लुइस 16 भाई साहब थे ना, वो एक बर्बन डायनेस्टी से आए थे, यानी उससे पहले लुइस 14 भी होंगे, 15 भी होंगे, 13 भी होंगे, 12 भी होंगे, लेकिन यहाँ पे 1774 के टाइम पे लुइस 16 थे जो कि बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे यहाँ पे। और उन्हीं के बाद एक के बाद एक के बाद यहाँ पे जो डायनेस्टिक सक्सेशन था वो चलता आ रहा था, हायरार्की चलती आ रही थी यहाँ पे, और ये सारी चीजें यहाँ पे पावर में आती थी। तो 1774 के टाइम पे अगर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन पावर में था, वो था लुइस 16 और वो बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इन्होंने शादी करी यहाँ पे एक 20 इयर्स ओल्ड ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से। अब ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रियन है यहाँ पे बच्चे। तो ऑस्ट्रिया अगर मैं आपको वर्ल्ड मैप पे लोकेट करने की कोशिश करूं तो मैंने यहाँ पे ये आपको मार्क कर रखा है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो हम यहाँ पे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रिया है, तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चे ये ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, इनका जो नेम था वो था मैरी एंटियोट। और ये दूसरा मैप है जिसपे आपको ऑस्ट्रिया पता चल जाएगा, बिकॉज हम यूरोप वाले एरिया की यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आता है कि जैसे ही ये न्यू किंग प्रॉब्लम में आए थे ना, वैसे ही यहाँ पे इनके साथ कुछ चीजें ऐसी हुई जिससे इनका जो एक्सपीरियंस था किंग बनने का बहुत ही वर्स्ट हो गया। क्योंकि जैसे ही वो एक्सेशन में आए, यानी जैसे ही इनका यहाँ पे कोरोनेशन सेरेमनी हुई, ये किंग बने बच्चे, सबसे पहले इनको ये मिलता है कि इनके पास जो ट्रेजरी है वो बिल्कुल ही खाली है, यानी कोई भी ज्यादा पैसा नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि सर, फ्रांस का एम्परर इतने लॉन्ग टाइम से इनकी जो डायनेस्टिक थी, बर्बन डायनेस्टी रूल कर रही थी, ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही ये यहाँ पे पावर में आए और वैसे ही इनको सिंपली एम्प्टी ट्रेजरी देखने को मिलती है। आंसर है बच्चे, क्योंकि फ्रांस उससे पहले काफी लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर यानी फाइट कर रहा था, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर खर्च करने पड़ रहे थे उस वॉर में। तो हुआ क्या, ओवर द टाइम जो रिसोर्सेज थे वो खत्म होते गए और जो सिचुएशन थी वो काफी ज्यादा वर्स होती गई। एक तो पहली ट्रेजरी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे एम्प्टी थी। दूसरे में क्या हुआ कि आपको कोर्ट को मेंटेन करना है, यानी कोर्टली लाइफ को मेंटेन करना है। तो उस टाइम पे क्या होता था, बहुत ही एक्स्ट्रा वेगांट कोर्ट होते थे, मीन्स खूब ही लग्जरियस चीजें होती थी, सोने की प्लेट है, खाना वाना उसी में खा रहे हैं, सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छे से कपड़े पहन रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जो पैलेस में है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे क्या था, कॉस्टली था, यानी वहां पे सारी चीजें लग्जरियस थी। एक तो ऑलरेडी आपके पास पैसे नहीं हो, बाकी आप इस टाइप की लग्जरियस स्पेंडिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से जितना भी बचा कुचा ट्रेजरी है या फिर जो भी आपके पास पैसे आ रहे हैं वो बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाएंगे बच्चे यहाँ पे।
नॉट ओनली दिस, लुईस 16 ने भी ये जो एक ट्रेडिशन था इनकी फैमिली का कि वो वॉर को यहाँ पे फाइनेंस करेंगे, यानी वॉर को सपोर्ट करेंगे, तो लुईस 16 ने भी यहाँ पे क्या किया, जैसे ही वो पावर में आए वैसे ही वो यहाँ पे इंडल्ज हो जाते हैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। अब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था बच्चा, ये जो अमेरिका में अगर हम बात करेंगे, वहां पे 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी जो यहाँ पे अपने इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रही थी। इंडिपेंडेंस की डिमांड किससे कर रही थी, वो इंडिपेंडेंस की डिमांड्स यहाँ पे ब्रिटेन से कर रही थी यहाँ पे। और फ्रांस को ये लग रहा था कि अगर मैं अभी अमेरिका को सपोर्ट करूंगा ब्रिटेन के अगेंस्ट में, तो हो सकता है मुझे यहाँ पे ज्यादा अच्छे से यहाँ पे मौका मिल जाए ट्रेड करने का, तो इसीलिए वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे, बिकॉज यहाँ पे जो एनिमी था वो कॉमन था और वो था यहाँ पे ब्रिटेन। अब हुआ क्या ऐसी कंडीशन में बच्चे, एक तो ऑलरेडी आपके पास क्या था कि सर ऑलरेडी आप डेप्ट में हो, यानी आपके पास बहुत ही ज्यादा जो ट्रेजरी थी वो एम्प्टी हो चुकी है। इस वॉर की वजह से क्या हो जाएगा कि सर जो ऑलरेडी आपके पास डेप्ट था, मतलब आपके पास क्या था कि आपको पैसे देने थे, उसमें एक और बिलियन लिवरे ऐड हो जाता है, दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवरेज। तो 2 + 1 अब टोटल कितना हो जाता है, 3 बिलियन लिवरेज का जो डेप्ट था वो लुईस 16 के आते ही उनको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये क्या है बच्चे, यहाँ पे ये करेंसी है, तो जैसे नोट होता है वैसे यहाँ पे लिब्रे था, तो ये यहाँ पे फ्रांस की करेंसी है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब जो भी यहाँ पे फ्रांस को पैसा देता था बच्चे यहाँ पे, अब वो क्या कर रहा था कि ऑलरेडी जब डेप्ट ऑलरेडी इतना ज्यादा है कि पहले पुराना वाला ही आप यहाँ पे डेप्ट यानी जो आपने लोन ले रखा है उसको पे नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरा कोई आपको क्या नया लोन देगा, नहीं देगा। और अगर कोई देता भी है तो वो क्या कहेगा, आपको इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेगा। सो बच्चे अब वो लेंडर्स जो ऑलरेडी यहाँ पे उसको लोन काफी दे चुके थे फ्रांस को और वो उनको रीपे नहीं मिला था, तो इसीलिए उन्होंने जो नया लोन था वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, यानी 10% इंटरेस्ट ऑन दी लोन्स। सो हुआ क्या बच्चे यहाँ पे, अब ये हुआ कि जितना भी आपके पास पैसे आ रहे हैं उसमें से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ अमाउंट आपको सिर्फ और सिर्फ उसके इंटरेस्ट पेमेंट पे देना पड़ रहा था, आप प्रिंसिपल तो भूल ही जाओ। हुआ क्या बच्चे, अब दूसरी चीज कि यहाँ पे ऐसे लोन ले ही क्यों रहे थे, एक तो मैंने आपको बताया कि जो कंडीशन थी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे वर्स थी। ऐसी कंडीशन में आपको रेगुलर एक्सपेंसेस तो करने ही करने, सच एज अपनी आर्मी को मेंटेन करना है, अपने कोर्ट को मेंटेन करना है, और जो भी गवर्नमेंट ऑफिस या फिर जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है लाइक यूनिवर्सिटीज हो गया, वो सारी जो चीजें हैं वो तो आपको यहाँ पे रन करना ही करना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको लोन लेने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बिकॉज आपके पास अगर अपने रिसोर्सेस नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको जो भी चीज हमने यहाँ पे पढ़ी, तो सिंपली एक बार एमसीक्यूज मैंने डिजाइन कर दिए, तो इसको एक बार पॉज करके आप देख सकते हो, एक बार आप रिकॉल कर सकते हो कि जो जो चीजें अभी तक हमने पढ़ी क्या वो आप कैपेबल हो उनको आंसर देने के, अगर नहीं तो एक बार दोबारा से इसको देख लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू चलेंगे। तो आज के लिए एक इंट्रोडक्शन पोर्शन था ये, इतना ही, और कल से और वीडियोस आपके लिए आएंगे यहाँ पे, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपका रिवीजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसीलिए यहाँ पे रिवीजन सीरीज स्टार्ट की गई और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इसके थ्रू रिवीजन करेंगे। सो जैसे ही आपके एग्जामिनेशन आते होंगे वहां से आपका सारा जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो पाएगा और आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे कि अच्छे से आप एग्जाम को यहाँ पे कर पाएंगे। तो हम ये एक कंप्लीट चैप्टर नहीं कर रहे हैं जो कि बहुत ही लेंथी हो जाएगा, हम इसको शॉर्ट वीडियोस में करेंगे, जो कभी भी आप स्पेयर टाइम में इजिली इसको वॉच करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। और पैरेलली इसी के थ्रू अगर आप क्वेश्चन के आंसर राइटिंग भी करके मुझे भेजेंगे तो मैं आपको इवैल्यूएट भी कर सकता हूं। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।